क्या आप भी नौकरी से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं? इतनी जगह सीवी दे चुके हैं पर कहीं से कॉल ही नहीं आती, और अगर कॉल आ भी जाती है तो बात आगे ही नहीं बढ़ती। अगर बात आगे बढ़ भी जाती है तो लास्ट मोमेंट पे फिर से कैंसिल हो जाता है। क्या हुआ? कहानी कुछ सुनी सुनी सी लग रही है? तो आज की वीडियो खास आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं हूँ महावास्तु आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नौकरी से संबंधित समस्याओं के बारे में। दोस्तों, एक अच्छे करियर की चाहत तो हम सभी को होती है, तो आइए आज हम जानेंगे कि करियर में अच्छी ग्रोथ पाने के लिए आपके घर के वास्तु को कैसा होना चाहिए, किन वास्तु दोषों से मुक्त होना चाहिए और किन दिशाओं का विशेष महत्व है आपके करियर की उड़ान में। तो सबसे पहले जो दिशा करियर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है उत्तर की दिशा। क्यों? क्योंकि उत्तर की दिशा जो है वो नए अवसरों से संबंधित दिशा है। यदि उत्तर की दिशा में कोई वास्तु दोष हुआ तो नए अवसर नहीं आएंगे। अब वास्तु दोष क्या हो सकते हैं? जैसे कि टॉयलेट हो गया। अगर टॉयलेट हुई तो सारे नए अवसर डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। किचन हुई तो क्या होगा? किचन हुई तो जैसे अग्नि हर चीज को जला के खत्म कर देती है, इस तरह से अवसर आएंगे पर आपको उनका लाभ नहीं मिल पाएगा, वो निकल जाएंगे हाथ से। इसके बाद यदि डस्टबिन हुआ तो भी समस्या होगी। अग्नि की ही तरह अगर कोई हीटिंग ऑब्जेक्ट्स हुए जैसे माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, या फिर लाल रंग हो गया तो भी यही समस्या देखने को मिलेगी। यदि पीला रंग हो गया तो करियर में ब्लॉकेज महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि कहीं एक जगह पर अटक गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। नए अवसर भी ब्लॉक हो जाएंगे। और यदि उत्तर की दिशा में कोई स्टोरेज हुआ तो भी यही समस्या देखने को मिलेगी। तो ये हो गए कुछ मुख्य वास्तु दोष। लेकिन अब विचार करने वाली बात ये है कि क्या सिर्फ नए अवसरों का आना ही काफी है? मान लीजिए आपने उत्तर की दिशा तो ठीक कर दी, नए अवसर भी आने लगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं हो उन अवसरों को बीट करने का, तो क्या आप उन इंटरव्यूज को क्लियर कर पाएंगे? नहीं। यदि आपके पास ऐसा स्किल सेट ही ना हो, आप एलिजिबल ही ना हो उन नए अवसरों के लिए, तो क्या आप उन्हें बीट कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए और भी कई सारी दिशाओं का हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा ताकि जो अवसर आ रहे हैं उनका आप उचित उपयोग कर सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो इसके लिए जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण दिशा है उत्तर की दिशा के बाद, वो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वो आपके विचारों में एक स्पष्टता देने का काम करती है। अगर आपका घर का नॉर्थ ईस्ट क्लियर है, यहाँ कोई वास्तु दोष नहीं है, तो आपके विचार स्पष्ट होंगे, आपका कंसंट्रेशन और फोकस बना रहेगा, आपको नए नए आइडियाज आएंगे और आपको ये समझ आएगा कि जीवन में हमें किस दिशा में जाना है, किस रास्ते पर चले जिधर हम प्रगति कर सके। अब इसके बाद दूसरी दिशा है ईस्ट की दिशा। ईस्ट की दिशा जो है वो सामाजिक संपर्क बनाने की दिशा है, और आज के समय में सामाजिक संपर्क होना बहुत जरूरी है। अब आप अगर किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते हैं तो ये एक प्रकार का कनेक्शन ही तो है, और अगर ईस्ट की दिशा सही नहीं हुई तो क्या होगा? ये कनेक्शन बन ही नहीं पाएगा। तो जब आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो फिर आपको कोई कॉल्स भी नहीं आएंगे। तो इसलिए ईस्ट की दिशा जरूरी है जिससे कि आप सही लोगों से कनेक्ट कर सकें।
फिर अगली दिशा आती है साउथ साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो कॉन्फिडेंस से संबंधित है। इस दिशा में यदि कोई वास्तु दोष होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाता है और हम अच्छे से अपने इंटरव्यूज को क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आती है साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ वेस्ट की दिशा जो है वो स्किल्स से संबंधित है। तो यदि इस दिशा में कोई वास्तु दोष होता है तो हम अपनी स्किल्स का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत क्वालिफाइड है, पर एक्चुअल में जो उनकी नॉलेज है, जो उनकी स्किल सेट है, वो उससे संबंधित काम नहीं कर रहे हैं या अपनी काबिलियत के अनुसार उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये समस्या साउथ वेस्ट के कारण होती है। इसके बाद आती है वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा। अब ये दिशा क्योंकि ज्ञान से संबंधित है तो इस दिशा का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के समय में आपको खुद को अपग्रेड करते रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई ये सोचता है कि उसने एक पढ़ाई जो एक बार कर ली उसी से पूरा जीवन निकल जाना है, तो अब ऐसा नहीं है। समय के साथ आपको नई नई टेक्नोलॉजीज को सीखना पड़ेगा और खुद को अपग्रेड करते हुए जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ये मिलता है हमें वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा से। ये दिशा इंश्योर करती है कि आपको वही ज्ञान मिले जो रेलेवेंट है, जो आपके काम का है, जिससे कि आप आगे बढ़ सके। और फिर आती है वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर यह है लाभ की दिशा और सेटिस्फैक्शन की दिशा। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आपको लाभ होना चाहिए, प्लस आपको अपने काम में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि नौकरी तो कर रहे हैं पर सेटिस्फाइड नहीं है, नौकरी बदल ली पर फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं आ रहा है। तो ये समस्या पश्चिम की दिशा से आती है। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो दिशा होती है वो होती है साउथ ईस्ट की दिशा। मैं इसे लास्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये दिशा जो है, अगर ये गड़बड़ हुई तो काम पूरे नहीं होते। जब कोई भी काम लास्ट मोमेंट पे आकर के खराब हो जाता है तो इसका मतलब है कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कोई दिक्कत है। तो साउथ ईस्ट की दिशा का सही होना भी बहुत जरूरी, और साथ ही ये दिशा हमारे अंदर काम करने की एक ज़ील को बना करके रखती है, जो कि बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन सारी दिशाओं के वास्तु दोष के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले ये सारी दिशाएं महत्वपूर्ण हैं, तो इनमें से किसी भी दिशा में यदि टॉयलेट हुआ तो वो प्रॉब्लम करेगा। तो आप क्या करेंगे? अगर नॉर्थ की दिशा में टॉयलेट है तो आप वहां पर ब्लू कलर की 4 इंचेस की स्ट्रिप लगा देंगे। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसे हटवा देंगे। ईस्ट में है तो 4 इंचेस की ग्रीन कलर की स्ट्रिप लगवा देंगे। इसके बाद साउथ ईस्ट में है तो 4 इंचेस की रेड कलर की स्ट्रिप लगवा देंगे। साउथ साउथ ईस्ट में है तो भी रेड स्ट्रिप ही लगाएंगे। इसके बाद साउथ वेस्ट में है तो 4 इंचेस की येलो स्ट्रिप लगा देंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट या वेस्ट में है तो 4 इंचेस की व्हाइट स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये हो गया टॉयलेट का ट्रीटमेंट। इसके बाद किचन। नॉर्थ में किचन है या ईस्ट में किचन है तो गैस के चूल्हे के नीचे आप एक हरे रंग का पत्थर लगाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में है तो उसे शिफ्ट कर देंगे। साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट में किचन अच्छी होती है क्योंकि ये अग्नि की दिशा है। इसके बाद साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट में किचन है तो आपको गैस के चूल्हे के नीचे एक पीले रंग का पत्थर लगा देना है।
तो ये हो गया किचन का समाधान। इसी तरह से यदि कोई दूसरी फायर एक्टिविटी है, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल हो गई, तो वहां पर भी हम यही ट्रीटमेंट करेंगे। अब बारी आती है डस्टबिन की। नॉर्थ में डस्टबिन है तो कोशिश करें कि ब्लू कलर का डस्टबिन लें। सबसे पहली चीज तो नॉर्थ से डस्टबिन को हटा ही दें, क्योंकि नॉर्थ सबसे मुख्य दिशा है। और नहीं हटा सकते तो ब्लू कलर का डस्टबिन वहां पर रखें। इसी तरह ईस्ट में ग्रीन डस्टबिन यूज करेंगे। साउथ ईस्ट में हम रेड डस्टबिन यूज करेंगे। साउथ वेस्ट में येलो डस्टबिन यूज करेंगे। वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट में हम व्हाइट डस्टबिन यूज करेंगे। लेकिन ये दिशाएं क्योंकि सारी की सारी ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो कोशिश करें कि यदि करियर संबंधित समस्या है तो इनमें डस्टबिन ना आए, उन्हें अगल बगल की किसी दिशा में आप शिफ्ट कर दें। जैसे ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है एंटी कलर्स की। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में रेड और येलो कलर अच्छा नहीं होता, तो उसे वहां से हटा दें। ईस्ट में येलो और व्हाइट कलर अच्छा नहीं होता, तो उसे वहां से हटा दें। साउथ ईस्ट में व्हाइट और ब्लू कलर अच्छा नहीं होता, तो उसे वहां से हटा दें। साउथ वेस्ट में रेड, ग्रीन और साथ ही ब्लू, इनमें से कोई भी कलर अच्छा नहीं होता, तो इन्हें भी यहां से हटा दें। और इसके बाद वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में ग्रीन और रेड कलर अच्छा नहीं होता, तो इन्हें भी यहां से हटा दें। अब कौन सा कलर करेंगे? तो सबसे सरल है, ऑफ वाइट कलर यूज कर लीजिए, क्योंकि ऑफ वाइट कलर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करता है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी एक करियर से संबंधित केस स्टडी बताती हूँ। तो मेरे क्लाइंट थे जिनका करीब 8 साल से करियर स्टैग्नेंट हो गया था। मतलब उन्होंने जो पहली नौकरी ज्वाइन की थी वो उसी नौकरी में 8 सालों से बने हुए थे, और उस नौकरी में उन्हें कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी। फिर अचानक से कोविड आ गया, और कोविड के समय में कंपनी से लोगों को निकाला जाने लग गया। तो अब उन्हें ये भी चिंता थी, कहीं अगर मुझे निकाल दिया तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि वो अपने घर के अकेले कमाने वाले थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सैलरी भी आज के समय के हिसाब से ठीक ठाक थी, पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सेविंग्स बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है, और इनकम बस सामान्य। और टाइम कोविड का था, कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल नहीं रही थी। बिल्कुल दिमाग ब्लॉक था, कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। कोई ऐसे संपर्क भी नहीं थे लोगों से जिससे कि उन्हें कुछ मदद मिल सके। और इसी सब चीजों के कारण घर पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का माहौल था। दिमाग में काफी गुस्सा, इरिटेशन रहता था हमेशा, और घर में आए दिन झगड़े भी होते रहते थे। तो इससे एक मानसिक अशांति भी बन गई थी घर में। तो इन घर की झंझटों से कुछ आगे सोचने विचारने की शक्ति भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, क्योंकि जब दिमाग खाली रहेगा तभी तो इंसान सोचेगा। तो अब वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, आखिर क्या ऐसा कर दें कि जीवन में कोई नया रास्ता मिल जाए। तो एक दिन उनकी मुलाकात मुझसे हुई, और जब उन्हें पता चला कि मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ, तो उन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई, और उन्होंने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान हो सकता है। तो मैंने कहा जी हाँ, समाधान तो हो सकता है।
लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर का एक टू द स्केल मैप बनवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने घर का एक टू द स्केल मैप बनवाया। उसके बाद हमने उनके मैप की डिटेल एनालिसिस करी, तो हमें उनकी सारी समस्याएं उनके घर के नक्शे में दिखने लगी। करियर में ब्लॉकेज था क्योंकि उत्तर की दिशा में उनका एक कबर्ड था जो कि कपड़ों से पूरा भरा हुआ था, और उत्तर की दिशा में स्टोरेज करियर में ब्लॉकेज देता है। नॉर्थ ईस्ट में एक सूर्य की प्रतिमा लगी हुई थी, और आप तो जानते ही हैं कि सूर्य गर्मी का प्रतीक है और नॉर्थ ईस्ट दिमाग का। तो यदि दिमाग में गर्मी रहेगी तो बात बात पे गुस्सा तो आएगा ही, तो इसीलिए बात बात पे गुस्सा भी आता था। इसके साथ ही साउथ वेस्ट में गैस का बर्नर था। अब इससे क्या होता था, घर में हमेशा कला कलेश झगड़े बने रहते थे, और साथ ही साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो स्किल्स से भी रिलेटेड है। तो इसी कारण से वो अपनी स्किल्स का सही यूटिलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे थे। ईस्ट की दिशा में टॉयलेट थी जो कि सोशल कनेक्टिविटी से संबंधित है, तो उनके सारे सोशल कनेक्शंस भी कट चुके थे। कोई उनकी सहायता करने के लिए उपलब्ध ही नहीं था क्योंकि किसी से कोई खास कांटेक्ट ही नहीं रह गया था। इसके बाद साउथ ईस्ट की दिशा जो कि कैश लिक्विडिटी की भी है और आपके काम को पूरा करने में भी मदद करती है। तो साउथ ईस्ट की दिशा में काले रंग का एक बेड था। काला रंग जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है और साउथ ईस्ट की दिशा है अग्नि से संबंधित। तो साउथ ईस्ट की दिशा में जल तत्व होने के कारण उनकी कैश लिक्विडिटी खत्म हो गई थी, यानी कि हाथ में पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे, सब पैसा पानी की तरह बह गया था। और वेस्ट साउथ वेस्ट में भी उनके गैस का चूल्हा ही आता था। तो इस कारण से जितनी भी उनकी सेविंग्स थी उसमें आग लग चुकी थी, तो सेविंग्स भी पूरी खत्म हो गई थी। और वेस्ट की दिशा में प्लांट्स रखे हुए थे, और वेस्ट की दिशा में प्लांट्स भी अच्छे नहीं होते क्योंकि हरा रंग अच्छा नहीं होता है। तो इस कारण से जीवन में लाभ नहीं हो रहा था और जो नौकरी वो कर रहे थे उससे उन्हें अच्छा सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी उनके साथ। तो हमने सबसे पहले उनके घर का 3 लेवल बेसिक वास्तु किया। इसमें हमने इन सारे वास्तु दोषों को दूर किया। उत्तर की दिशा में जो कबर्ड थी उसे खाली कराया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट की दिशा से सूर्य देव को निकाल करके उन्हें पूरब की दिशा में स्थापित किया। पूरब की दिशा में जो टॉयलेट थी उसको रेड कलर की स्ट्रिप से ट्रीट किया। रेड स्ट्रिप यहाँ पर हमने दिशा बल के अनुसार इस्तेमाल की थी। इसके बाद साउथ ईस्ट की दिशा में जो ब्लैक कलर का बेड था उसे ब्राउन कलर से हमने पेंट कराया। साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट की दिशा में जो गैस का बर्नर आ रहा था, बर्नर दोनों दिशाओं के बीच में आ रहा था, तो दोनों ही दिशाओं को डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसके नीचे हमने एक पीले रंग का पत्थर लगवाया और वेस्ट में जो पेड़ पौधे रखे थे उन्हें वहां से हटवा दिया और उत्तर की तरफ शिफ्ट करा दिया, और साथ ही कुछ छोटे छोटे और उपचार किए। तो जब हमने उनका घर सेट कर दिया वास्तु के अनुसार, तो फिर उन्हें नए नए आइडियाज आने लगे। तो जैसे ही हमने उनके घर को बैलेंस किया, उनका दिमाग खुलना शुरू हुआ। उन्हें समझ में आने लगा कि उन्हें जीवन में अब किस दिशा में जाना है। तो उन्होंने अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना शुरू किया, छोटे छोटे कोर्सेज करने शुरू किए, और इन्हें करने के बाद उन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई जिसमें कि उनकी सैलरी पहले की नौकरी से डबल थी। और साथ ही जब उन्होंने पहले की नौकरी छोड़ी तो वहां से भी जो जितने भी ड्यूज थे वो भी फटाफट उनके क्लियर हो गए। तो एकदम से हाथ में उन्हें बहुत सारा पैसा भी आ गया। तो अब उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी क्लियर हो गई, करियर से संबंधित समस्या भी क्लियर हो गई,
और मजे की बात तो ये है कि 6 महीने में ही वो जिस अगली कंपनी में गए थे, उनका काम उस कंपनी को इतना पसंद आया कि उस कंपनी ने उन्हें 6 महीने में ही 20% की हाइक भी दे दी। तो देखा आपने कैसे जीवन उनका परिवर्तित हो गया, बस कुछ छोटे छोटे महावास्तु के उपचारों से। तो चलिए आज आपको वो महा उपाय देती हूँ जो मैंने उन्हें भी दिया था। तो आपको क्या करना है, घर की उत्तर की दिशा में आपको एक लश ग्रीन सीनरी लगानी है और इस सीनरी को आपको ब्लैक फ्रेम में लगाना है। बस ध्यान ये देना है कि ये जो सीनरी है इसमें बहुत सारे पेड़ पौधों की ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही हो, जिससे कि आपके जीवन में आपकी भी ग्रोथ हो। और इसके साथ ही आपकी जो अपग्रेडेड सीवी है उसे आपको उत्तर की दिशा में रखना है और अपने सर्टिफिकेट्स भी आप यहीं रखें। और संभव हो तो इसी दिशा में अपना बेडरूम भी बना लें। तो बस इन छोटे छोटे महावास्तु के महा उपायों को अपनाएं और अपने जीवन में अपने करियर की नई नई उड़ानों को भरें। धन्यवाद।